माँ की शरण में गए, बाबा के दर्शन किए, और हम जहाँ भी गए वहाँ हमें लगा कि लोग प्रदीप जैन आदित्य बन के चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि लोग मुझसे कह रहे हो कि आप आ जाइए, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए कोई जनप्रतिनिधि अगर खामोश रहता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। प्यासे आदमी की बद्दुआ, भूख से तड़पते आदमी के पेट की रोटियों की आग और छटपटाते हुए व्यक्तियों की बिजली के अभाव में जो पीड़ा होती है वो सब परिवर्तन की ओर ले जा रही है। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से समस्याएं कुछ सामने आ रही है आज भी कई जगह ऐसी वजह से? देखिए, ये बहुत ही गलत है। कल रात के हम गए थे भोजला में, हमने ऑब्जर्वर को भी अवगत कराया। 17C फार्म जब ईवीएम में वोटिंग कंप्लीट हो जाती है उसमें लिख जाता है, उसके बाद उस पर साइन कराए जाते, लेकिन आपने जो पोलिंग एजेंट उससे पहले साइन करा लिए। इलेक्शन एजेंट के साइन नहीं मांग रहे। हमने ऑब्जर्वर जी से कहा, उन्होंने शायद उसको हटाया, लेकिन ये पूरे लोकसभा के अंदर है। चिरगांव के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को घरों से नहीं निकले जाने दिया था, किसी को लाल कार्ड दे दिया, किसी को फोन करके एक हमारे सोजना मेहरौनी के रजक जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान बदलने वालों से टकराने का मादा रखते थे, हमारे पोलिंग एजेंट बने थे, उनको दम दी गई, उनके परिवार वालों को। आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा बुंदेलखंड अपने स्वाभिमान को चाहता है। वो चाहता है कि उसकी आवाज न कहीं दिल्ली में दिखाई देती, न झांसी की सड़कों में। चाहे राज्य का विषय हो, चाहे विकास का विषय हो, चाहे पीने के पानी और बिजली की समस्या हो, गाय माता जैसी जिसके अंदर सैकड़ों देवी देवताओं का वास रहता, वो पानी के अभाव में तड़प तड़प के मर रही। रूंद करारी में दर्जनों गाय माता मरी, उसको जेसीबी से बगल के गड्ढे में दफना दिया। मऊरानीपुर में चुनाव बहिष्कार पंचमपुरा गांव में हो रहा है बहुत जगह है, क्योंकि किया नहीं इन्होंने, सिर्फ जुमले देने के अलावा कुछ दिया नहीं। मैं हमेशा कहता रहा, हमारे सांसद जी बताएं, जो अभी प्रत्याशी हैं, अगर 10 लोगों को भी डिफेंस कॉरिडोर बना, वहां मिसाइल की जगह चिटपिटी सुतली बम नहीं बनते। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ग्रोथ सेंटर बना, एक फैक्ट्री पापड़ बेलने की भी नहीं लगी। और अब बीडा के नाम पर गरीब किसानों की जिनके मूल्य नहीं बढ़ाएगा वो जमीन हथियाएगी। मंत्री, चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा है कि जो मकान गिराने की बात आई थी झांसी में, अब वो नहीं गिरेंगे, दोबारा प्लान बनाया जा रहा है। अमित शाह से जनता का विश्वास उठ गया। अमित शाह ने 2023 में ये बोला था कि हम 45 दिन के अंदर सहारा के जितने इन्वेस्टर हैं उनका पैसे का भुगतान कराएंगे। सालों गुजर गए, उस पर सुध नहीं ली। एनजीटी के मुद्दे पर सारे जनप्रतिनिधियों ने जब खामोशी कर ली, जब हम सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता और गौरव जैन के साथ वहां एनजीटी में गए, जहां से उन्होंने राहत दी, और हम एक मकान की भी ईंट को सरकने नहीं देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।